थैंक यू कैसर भाई, आपने बड़ी कम्प्रीहेंसिव अंदाज से जो है आपने उनका तारफ़ कराया और उसकी बैकग्राउंड बताई। देखिए कि बड़ा ये दिलचस्प पहलू है कि इनकलाब ईरान 1979 में जब शाह को इमाम ख़ुमैनी ने जो है वो अवाम की ताकत से और इस्लाम की ताकत से जो है उसको निस्त नाबूद किया, तो अगर आप देखें तो उसके जो असरात हुए हैं वो अफ्रीका, एशिया, यूरोप और बहुत सारे ममालिक में, वो ये भी उस इनकलाब का असर है। इनकी जो पहले बैकग्राउंड थी शेख इब्राहिम अल ज़कज़की की, ये पहले क्रिश्चियन थे, फिर क्रिश्चियन से उन्होंने इस्लाम कबूल किया और फिर इस्लाम कबूल करके वहाँ पे रुके नहीं बल्कि बाकायदा इस्लाम की तालीम हासिल की, इमाम ख़ुमैनी से मुतासर हुए, उनके तमाम हालात और नज़रियात को स्टडी किया और फिर उसकी एक पैरेलल मूवमेंट जो है वो जाके अफ्रीका में स्टार्ट की। और अफ्रीका में जो है चूँकि वहाँ जुल्म व बर्बरियत थी, वहाँ पे वो इस्लामी हकूक़ की पासदारी वो लोग नहीं कर रहे थे, तो वहाँ को ये आइडिया बहुत बड़ा अपील किया इस आइडिया ने कि अपने आप को इमाम ज़माना के लिए लोगों को तैयार करने में वो मशगूल हो गए कि हमने इमाम महदी का जो है उनके इनकलाब की राहें हमवार करनी है। तो इस वाले से जो है उनको तकरीबन 6 मिलियन जो है वो नाइजीरिया में उनको सपोर्ट हाउस फॉलोवर है और इसके अलावा पूरे अफ्रीका में जो है उनकी मूवमेंट जो है वो काफ़ी तेज़ी से जो वो फैलना शुरू की। तो इससे हुकूमत जो है वो खाइफ हो गई और उसके अलावा जो उनके जो वेस्टर्न बैकर थे और जो एक मखसूस लॉबी थी वो इससे जो काफ़ी अपने आप को थ्रेटन फील करना शुरू कर दिया और फिर उन्होंने जो है वो इनको प्रिजन में डाल दिया। तो कहते हैं कि वो आप जज्बात को तो पाबंद सलासल नहीं कर सकते, तो जितना ही उन्होंने दबाया इतना ही ये मूवमेंट जो हो ऊपर उठी है। तो इसमें हमारा जो हक है हम ये कर सकते हैं कि जो हमारी दस्तरस में जो भी चीज़ें हैं, सोशल मीडिया है, टीवी है, जहाँ भी आपके प्रोग्राम हैं, जहाँ जहाँ भी जा रहे, मैं तमाम दोस्तों से अपील करता हूँ कि वो जो है वो उसको बरूएकार लाकर उनके मिशन को और उनके जुल्म को जो है वो दुनिया तक पहुँचाया जाए। देखें वेस्टर्न मीडिया जो है और बाकी जो मेजर मीडिया आउटलेट हैं वो इस बारे में खामोश हैं। तो आज़ाद टीवी को ये शर्फ जाता है कि ये इमाम ज़माना का चैनल है और यहाँ पे जो हक़ की बात की जाती है और जो भी मज़लूम है जो है उसके बारे में आवाज़ बुलंद की जाती है। तो आपने माशाल्लाह इनकलाब ईरान को भी काफ़ी क्लोजली स्टडी किया है और उसके असरात आपने देखे हैं मुस्लिम मुकाबले में, तो इस वाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मसूद भाई ऐसे है कि ये जो जालिम हुक्मरान हैं ये तारीख से क्यों नहीं सबक हासिल करते? ये माजी से इनको सबक हासिल करना चाहिए कि जालिम हुक्मरानों का आपके सामने अंजाम जो है वो जो है उनका नामो निशान मिट गया। और इसी मौजू को मैं तो ये भी कहूँगा कि हमें अपनी मजालिस में भी जिक्र करना चाहिए माशाअल्लाह, क्योंकि हमारा मेन मकसद होता है कि जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद। सईद और शहदा जो है मज़लूम थे और यजीद वांती जो है वो जालिम था। तो इसको हम 1400 साल से इस जुल्म को हम बयान कर रहे हैं। इसी तरह हमें जहाँ जहाँ भी जुल्म हो उसको अपनी मजालिस का मौजू हमें बनाना चाहिए और लोगों तक हमें ये पैगाम पहुँचाना चाहिए ज़रूर कि ये ज़ालिमों ने जो है एक बेगुनाह आलिम दीन को, और अफसोस की बात इसमें ये है कि ये जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं ये जो इतना शोर करते हैं इंसानी हकूक़ पे और इन चीज़ों पे, वो क्यों खामोश है? सही बात है। उनका भी मैं समझता हूँ कि डबल स्टैंडर्ड है। जी, जहाँ उनके अपनी मुफादात या उनके अपने मकासद होते हैं उस मौजू को तो वो बहुत ज़्यादा वो करते हैं। ये जो पाकिस्तान में एक हुआ था वो मलाला यूसुफजई का हमला उस पर हुआ था, तो उसको इतनी प्रोजेक्शन उसकी की गई और इधर जो है उनके 4 जवान बेटे और एक बहू जो है वो उन ज़ालिमों ने उनको शहीद किया। लेकिन इस पे हमारी आलमी जो है न्यूज़ एजेंसियाँ भी और वो तंजीमें जो इंसानी हकूक़, हाँ बिल्कुल आपने सही फरमाया। अगर ये वाक़या अगर न्यूयॉर्क में होता या कहीं और मेजर वेस्टर्न कंट्रीज़ में होता तो मीडिया की ये खामोशी जो है वो ना होती। बिल्कुल वहाँ एक डिफरेंट अंदाज होता है, एक डिफरेंट लेवल तक वो बात जा चुकी होती। तो यहाँ पे चूँकि
और फिर ये एक पुरअमन तहरीक है। कोई उन्होंने आज तक कोई हुकूमत के उसको मुखालफत में या उसको गिराने की या कोई और कोई तशद्दुद के साथ उन्होंने कभी भी जो है वो नहीं किया। एक पुरअमन, और वो जो इनके 4 बेटे शहीद हुए थे 2014 में, 2014 में वो भी यौमुल कुद्स की रैली थी, वो सारी दुनिया में मनाया जाता है एक सहूनियत के जुल्मों के खिलाफ। तो उस मौका पर फ़ौज ने जो है वो उस पुरअमन जो कि लाखों की तादाद में था जुलूस, उस पे उन्होंने हमला किया, जिससे कि हमारे आगा के 4 जवान बेटे शहीद हुए। और इसी हवाले से मैं, क्योंकि आप कॉल ले लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। निसार नकवी अर्ज कर रहा हूँ ब्रैडफोर्ड से। जी नकवी साहब, वेलकम। हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और आपकी कॉल का शुक्रिया। आप ऑनलाइन हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह आज के प्रोग्राम के हवाले से शेख इब्राहिम ज़की के हवाले से जो प्रोग्राम आपने रखा है और हिदायत टीवी ने इसका अरेंज किया है, माशाल्लाह ये बहुत बड़ा एक कदम है और पूरी कौम में एक अवेयरनेस जो है वो पैदा हुई है। क्योंकि सरकार हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिस्म के अगर एक टुकड़े में भी, एक हिस्से में भी तकलीफ है तो पूरे जिस्म को तकलीफ होती है। और फिर साथ में ये भी हदीस में मिला है कि अगर दुनिया के किसी हिस्से में कोई मुसलमान जो है मुतासर है और उससे दूसरा मुसलमान उसकी खबर नहीं लेता तो वो मुसलमान नहीं है या उसके मुसलमान होने में शक है। तो माशाल्लाह ये बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है और एक बहुत बड़ा कार खैर भी है कि मज़लूमीन की हक में आवाज़ बुलंद करना। जैसे कि कैसर बुखारी साहब ने कहा कि 3 दर्जे हैं, ज़बान से, हाथ से रोका जाए, ताकत से जुल्म को रोका जाए, या ज़बान से उसको रोका जाए। अगर फिर भी आप इतने कमज़ोर हैं कि आप कुछ नहीं कह सकते तो दिल से बुरा बनाया जाए। माशाल्लाह। जी जी। तो जहाँ तक आपने ये इंसानी हकूक की तंजीमों की बात की है तो मैं ये बात बबांग दोहल कह देना चाहता हूँ और ये टीवी पे कहना चाहता हूँ कि ये तंजीमें जो हैं ये तागूत की परवरदा है। ये जोर वालों की तंजीमें हैं जो दुनिया के बड़े हाथी हैं, जो दुनिया के बड़े नंबरदार हैं, जो दुनिया के बड़े बदमाश हैं। इनका ताल्लुक उनसे है जहाँ तेल नहीं है, जहाँ दौलत नहीं है, जहाँ पे कोई मतलब नहीं है, वहाँ का इंसान इनको इंसान नजर नहीं आता और वहाँ का खिता अर्ज इनकी नजर में खिता अर्ज नहीं होता। चाहे फलस्तीन हो जाए, चाहे कश्मीर हो जाए, चाहे नाइजीरिया हो जाए, चाहे सीरिया हो जाए, चाहे अफगानिस्तान हो जाए, चाहे पाकिस्तान का शिया जो गलियों कूचू बाजारों में कत्ल हो रहा है, वो उसके लिए ये नहीं बोलेंगे। पहली बात तो ये है। इसके लिए हमें खुद अपने आप में अवेयरनेस पैदा करनी है और खुद अपनी आवाज बुलंद करनी है। दूसरा, यहाँ तक शेख इब्राहिम ज़की का ताल्लुक है, मेरे नजरिए के मुताबिक उसके पीछे सऊदी अरब है। सऊदी अरब ने ये सारा काम करवाया है और सऊदी अरब जो है वो अमेरिका का दुमछल्ला है। आप सबको पता है कि शेख इब्राहिम ज़की ने जिस तरीके से दीन को फैलाया है नाइजीरिया के अंदर, आप देखें कि एक वो वक्त था कि एक भी वहां पे मोमिन नहीं था, एक भी वहां पे शिया अली नहीं था, लेकिन आज लाखों की तादाद में है और ये शेख इब्राहिम ज़की की वजह से हैं। और ये बात जो है वो सऊदी अरब को एक आंख भी नहीं भाई, तो जिसकी वजह से उनको जो है वो पाबंद सलासल किया गया, उनके बेटों को शहीद किया गया। लेकिन वो मर्द मुजाहिद जो है वो हक बात कहने से फिर भी जो है वो बाज नहीं रहे। और इसीलिए हदीस में भी आया है कि मन काला कलमातुल हक अफजल जिहाद सुल्तान जाहिल, कि जाहिल बादशाह की सरजमीन में कलमा हक ही अफजल जिहाद है। तो वो एक अफजल जिहाद कर रहे हैं, अपनी मंजिल की तरफ रवान दवा हैं और इंशाअल्लाह ताला पूरे शियान जहान उनके साथ हैं, हमारे दिल उनके साथ रखते हैं। हम बैरीन के जो मजलूम हैं उनकी भी हमायत में हैं, उन पे भी जो जुल्म होते हैं मजम्मत करते हैं। जहां पूरी दुनिया में कश्मीर, फलस्तीन, पाकिस्तान जहां भी है और बिलखसूस नाइजीरिया में हम उनके साथ हैं, हमारे दिल उनके साथ रखते हैं और इंशाअल्लाह ताला शियान हैदर करार को बेदार होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपका ज्यादा टाइम ना लूं तो एक कोई बात नहीं, आप आराम से बात करिए। जब भी किसी कौम को, किसी शख्स को जो है वो मिटाने का इरादा करता है तागूत, तो उसको किसी एक
एक खास